इस समय सीकर में केवल एक ऑप्शन बचा सीएलसी। सारे ऑप्शन उसके लिए साइड में हो गए। कुछ जगह 50-60 लोग छोड़ के चले गए तो आगे बिल्डिंग बची है। मैं आप समझ रहे हैं, सीकर में 50-60 लोग एक साथ छोड़ के गए हैं। होता है, जिंदगी है, कभी कोई छोड़ के जाता तो कभी कोई छोड़ जाता है। जो समय चक्कर है, तो जैसा समय चक्कर है, जो बोओगे वही पाओगे, एक दुनिया रास्ते कहा है। तो 50-55 लोग करीब छोड़ के चले गए तो वहां बिल्डिंगें बची हैं। ठीक है, 2-4 साल में हो सकता है दूसरे लोग अपॉइंट हो जाए, पर 2-4 साल आप अपने बच्चे का प्रयोग वहां क्यों कर रहे हैं? और जो साथी छोड़ के गए हैं उनके पास भी संसाधन नहीं है। और सीकर में एक ही बात कहूंगा साहब, बिल्कुल नई नई कोचिंग खूब खुलती है। अभी आप देखें तो आगे देखो, ये अलग अलग प्रकार की कोचिंग्स के होर्डिंग आपको दिखाई देंगे। खूब सारे नई संस्थाएं खुलते हैं और सीएलसी अपनी जगह स्टैंड करता है वैसा। ये आप देखेंगे बिल्कुल होर्डिंग्स लगे हुए हैं रोड पे, सब जगह से आप देख रहे हैं। तो कहीं स्टाफ, कहीं से पूरा स्टाफ जा चुका है। जहां स्टाफ गया वहां उनके पास फिर निश्चित बात है कि दूसरी व्यवस्थाओं का अभाव रहता है। लोगों को समझ में आ गया कि 50-60 लोग जब एक साथ जैसे निकल जाते हैं तो बिल्डिंगें बची हैं साहब, बिल्डिंगों से पढ़ाई नहीं होती है। 1 जून 2025 का संडे का इस समय का आप देख रहे हैं, हमारा सेल्स का एडम ब्लॉक है। मैं ये लाइव इसलिए आज कर रहा हूँ क्योंकि इस बार सीकर में कुछ संस्थाओं के फैकल्टीज इधर उधर होने से, जिनके करीब करीब लोगों का स्टाफ इधर उधर होने से वहाँ एडमिशन्स का फ्लो बहुत कम हो चुका। जैसे कुछ लोग कभी मुझसे अलग हुए थे, इस बार वहाँ से 50 लोग चले गए तो वहाँ बिल्डिंग बची है। ये बात लोग गलत नहीं कह रहे, वहाँ बिल्कुल डैम्प्ड हो चुके मामले। इस बार सबके स्टाफ के लोग भाग चुके हैं। तो ये है कि अब सोशल मीडिया पे जाने के लिए कहीं न कहीं आपको भाषण भी देना आना चाहिए, आपको गाना गाना भी आना चाहिए, आपको कुछ भजन भी गाने आने चाहिए। वो मेरे को आते नहीं। केमिस्ट्री में पढ़ाता हूँ, अब केमिस्ट्री की चीज़ें मैं कहीं के सोशल मीडिया पे बताने लग जाऊंगा तो आम लोगों को समझ में नहीं आएंगी। इसलिए मैं यही सोचता हूँ कि यार बेहतर है कि मैं मेरे बच्चों के सामने कहीं की जो केमिस्ट्री की बातें मैं जानता हूँ वो ही बताने जाऊँ। और मैं तो ये मानता हूँ कि उन्हीं बातों का कहीं की ये है कि इतना प्यारा सब्जेक्ट हम लोग बना रहे हैं। सीकर में आज भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट इस तरह के हैं जो मैं तो ये जानता हूँ कि जो जैसे सीकर के जो अपने आप को कहीं के तथाकथित ये मानते हैं कि सीकर, जैसे नाम भी इस तरह से हम लोग तो ये मानते हैं कि सीकर से गुरु कृपा है। सही बात है। लेकिन सीकर में ऐसे भी कोई तथाकथित ये मानने वाले इंस्टीट्यूट भी हैं जो ये बताते हैं कि यार ये सीकर की पहचान ही मेरे नाम से, जैसे उसका नाम भी इस तरह से चलाते हैं कि सीकर वर्ड बाद में कहीं कहीं मेरा इंस्टीट्यूट का नाम पहले। तो मैं तो नहीं मानता हूँ, मैं तो ये मानता हूँ कि यार सीकर हमारे लिए बहुत बड़ा है कि सीकर ने सब कुछ कहीं हम लोगों को ये दिया। एक तो जगह सीकर ने हम लोगों को प्रोवाइड की कि जहाँ हम काम कर सकें, बहुत सामान्य से बैकग्राउंड के बच्चों के लिए काम कर सके। तो हमारे लिए तो आज भी सीकर ही बड़ा है। सही बात है। हाँ, ऐसे से जो बहुत सालों से कहीं के इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो भी आज भी ये स्थिति होती है। ऑल इंडिया रैंक, जर्नल रैंक वो छापने की हिम्मत नहीं होती। आज भी कहीं के वो कैटेगरी पे बिलीव करते हैं, मतलब वो एसटी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, पीएच कैटेगरी, इस तरह की कैटेगरी दिखा के कहीं लगभग कई सालों से 25-30 सालों से कहीं के लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। लेकिन वही है कि वो जो मैंने बताया ना, फर्क ये हो जाता है कि यार बहुत प्यारा सा रिजल्ट बनाने के लिए निश्चित तौर पे आपको कहीं न कहीं बच्चों के साथ पूरे दिन जुटना पड़ता है, बच्चों को पूरे साथ काम करना पड़ता है। बिल्कुल सर। केवल और केवल आप बच्चों को मोटिवेशनल स्पीच दे के कहीं न कहीं या बच्चों को कहीं न कहीं अपने आप से कहीं के सम्मोहित करके आप बहुत प्यारा सा काम नहीं कर सकते। बच्चों के साथ काम करना ही पड़ेगा। 4 किताबें कोई सिखा देगा भाई? बहुत गलत व्यक्ति छेड़ दिया कल लोगों ने, बहुत गलत छेड़ दिया मेरे को। मैं बहुत आराम से, मेरी पिछले 6-7 साल से मेरी कुल जिंदगी जी रहा था।